ओम घृणी सूर्याय नमः। प्रिय दर्शकों, दिव्य रत्न संस्थान में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सूर्य देव का मेष राशि में संक्रांति होगा 14 अप्रैल को। यानी कि सूर्य देव जब मेष राशि में गोचर करते हैं तो वो उच्च राशि के होते हैं। सूर्य देव 14 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 अप्रैल तक यहां पर वो गोचर करेंगे। 28 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 11 मई तक कृतिका नक्षत्र में 28 अप्रैल से रहने वाले हैं। अब सूर्यदेव का जब मेष संक्रांति होता है यानी कि सूर्यदेव उच्च राशि में गोचर करते हैं। अब जब सूर्यदेव उच्च राशि में गोचर करते हैं तो ये हर व्यक्ति के लिए सूर्य की एनर्जी, ऊर्जा का एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव होता है। ऐसे समय में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। पिता पुत्र के संबंध में चल रहे समस्याओं का समाधान होता है। आत्मबल जब विस्तृत होता है, विस्तार होता है आत्मबल का, तो व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्तरीय सोच विचार का निर्माण करता है। और जब आपका विचार उच्च होता है तो आपके जीवन में परिणाम भी, उसके रिजल्ट भी उच्च क्वालिटी के होते हैं। सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव लाएगा, इसकी पूरी आपको सटीक विस्तृत विश्लेषण बताने वाले हैं सभी 12 राशियों का, मेष राशि से मीन राशि तक। साथ में सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए कैसा होगा और यदि आपके लिए न कोई इसमें किसी तरह कमी आती है तो उसका आपको उपाय भी बताएंगे। बस आपसे ये निवेदन रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सूर्यदेव जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो यानी कि 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 10 डिग्री तक जब वो गोचर करेंगे तो प्रॉपर वो उच्च स्तरीय परिणाम देंगे। उच्च स्तरीय जब परिणाम देंगे तो इससे सरकार और प्रजा का, यानी कि सरकार और पब्लिक की जो संबंध होते हैं वो बेहतर होते हैं। सरकार के कुछ अच्छे डिसीजन जो पब्लिक के लिए फायदेमंद होते हैं। अब आपके राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का उच्च स्तरीय होने का मतलब होता है कि जब सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं का विस्तार होता है, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता है और ऐसे समय में व्यक्ति का जो मानसिक स्तर होता है वो 7वें आसमान तक पहुंचता है। तो यानी कि ये आपके बलाबल का, आपके आत्मबल के विस्तार वाला समय रहेगा। ऐसे समय में अपने पद प्रतिष्ठा और अपने गरिमा को आपको लगातार बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सूर्यदेव आपके संतान के भाग्य का उदय करते हैं, आपके संबंध रिश्तों को जोड़ते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण संबंध रिश्ते मेष राशि वालों के लिए जुड़ने के योग बनेंगे। पिता पुत्र यानी कि पिता के द्वारा आपको धन का लाभ होगा, पैतृक विरासत का विस्तार होगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर द्वादश भाव में होगा। अब द्वादश भाव में जब सूर्यदेव उच्च स्तरीय होंगे तो इससे थोड़े से आपको अपने आई साइड, आंखों से संबंधित परेशानियों से अपने आप को बचाना होगा। आपको अपने आत्मबल के विस्तार को लगातार बनाए रखने के लिए सूर्यदेव की आराधना करनी होगी। यानी कि ओम घृणी सूर्याय नमः 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। हालांकि 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्यदेव का मेष राशि में गोचर होगा, लेकिन अगले 10 दिन तक आपको इस मंत्र का रोजाना जप करना चाहिए, जिससे आपके निर्माणाधीन कार्यों में किसी तरह की कोई व्यवधान, बाधा ना आएगी और आपके बैंक बैलेंस लगातार स्थिर बने रहेंगे। नवनिर्माण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बेहतर डेवलपमेंट के लिए आप अपने योजनाओं पर सफल होंगे और आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ यानी कि बॉस के साथ आपके संबंध रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। इस चीज को बनाए रखने के लिए सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर होना बहुत जरूरी होता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर कालखंड मालामाल करने वाला है। लाभस्थ सूर्यदेव का उच्च स्तरीय गोचर होने से अचानक सरकार के द्वारा कुछ बड़ा धन का लाभ होना, कहीं पर आप चाहते थे कि यह धन मुझे प्राप्त हो, या फिर आपका पुराना डूबा हुआ धन है, कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, भूल गए थे,
अब अचानक वहां से कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आ सकते हैं कि आप अपनी धनराशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और लगातार आपके जो विचारधाराओं में एक सकारात्मकता का विचारधारा बनता चला जाएगा। संतान प्राप्ति जैसे शुभ समाचार इस समय में मिल सकते हैं और पैतृक विरासत का आपको विशेष लाभ होगा। पिता के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ा ब्लेसिंग, आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय अपने आप में आपके कैरियर को डेवलपमेंट करने वाला समय रहेगा। आप अपने पारिवारिक पैतृक विरासत को बड़े रफ्तार से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। धन का विस्तार होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट इस पूरे समय में 1 महीनों में आप होता हुआ देखेंगे। यानी कि या तो आप अपने पुराने दुकान को नए दुकान में कन्वर्ट करेंगे, पुरानी फैक्ट्री को नई फैक्ट्री बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। संबंध रिश्ते इस समय में बेहतर होंगे, आपकी डीलिंग पावर मजबूत होगी और आपका आत्मबल विस्तार होगा। बस थोड़ा सा आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो तो उनका समाधान आप बिल्कुल तुरंत करें, क्योंकि द्वितीय सूर्यदेव हैं। वाणी पर आप संयम रखें और बड़बोलापन से अपने आप को दूर रखना होगा, अन्यथा इससे आपके आसपास का माहौल थोड़ा सा तनाव युक्त होगा। कई बार जब तरक्की होती है तो थोड़ा सा अहंकार भी व्यक्ति में बढ़ता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर अपने आप में आपके लिए एक भाग्योदय कारक, इष्ट देवता की आपको आशीर्वाद कृपा की प्राप्ति होगी, पैतृक विरासत का ग्रोथ होगा और आपके पूर्वजों पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इससे आपकी पद प्रतिष्ठा विस्तृत होगी, बढ़ेगा, व्यापार का विस्तार होगा, पारिवारिक जीवन में बेहद सुखद मधुर वातावरण आपके जीवन में इस समय अवधि में बनने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव अष्टमेश होकर के द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब जब अष्टम भाव में सूर्यदेव गोचर करते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव को प्रसन्न रखने के लिए घृणी सूर्या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जप करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तथा आप अपने खर्चों पर पूरी पैनी नजर रखें, सरकार के किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन न करें, अन्यथा कुछ चालान इत्यादि आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पिता और पिता तुल्य लोगों के भावनाओं का सम्मान करें और अपने संतान के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा इस समय अवधि के अंदर। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में सूर्यदेव सरकार के द्वारा कारोबार व्यापार को एक नई उन्नति की एक नया रास्ता मिलता है सरकार के द्वारा, तथा पारिवारिक जीवन में भी एक बेहतर सुखद एनवायरमेंट की प्राप्ति होती है। अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण शुभ कार्य का होने का योग बनता है तथा कारोबार व्यापार में एक बड़ी डेवलपमेंट के संयोग यहां पर बनते हुए आप जरूर देखेंगे। सेहत स्वास्थ्य को थोड़ा सा जरूर आप सावधानी रखें, स्वास्थ्य को लेकर के खासकर हृदय से संबंधित बीपी शुगर जैसे संबंध परेशानियों से अपने आप को आपको संतुलित रखना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में सूर्यदेव के गोचर होने से आप ऊर्जावान होंगे, आत्मबली रहेंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की ताकत मिलेगी, धन का ग्राफ आपका बेहतर होगा, मजबूत होगा और आप अपने आर्थिक स्थिति को लगातार बेहतर करने में सफल होंगे। धनुराशि, धनुराशि वाले जातकों के लिए भाग्य के स्वामी होने के नाते सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये अपने आप में भाग्येश होकर के पंचम भाव में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो वो राजयोगकारी हो जाता है। यानी कि अगले 30 दिन 14 अप्रैल से 15 मई तक ये समय आपके जीवन का सर्वोपरि मोमेंट है। आप अपने जीवन में जीवन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यहां पर अवश्य प्राप्त करेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का चतुर्थ भाव में गोचर होना, अष्टमेश होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। खान पान सेहत स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से अपने आप को बचाना है तथा किसी बड़ी डील को लेकर के यदि आप आगे बढ़ रहे हैं और यदि वहां रुकावट हो रही तो आपको धैर्य रखना चाहिए, रुकना चाहिए, जल्दबाजी से अपने आप को बचाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार आपको जप करना चाहिए मकर राशि वालों को। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए
सूर्यदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे उच्च स्तरीय होकर के, यानी कि नए जॉब अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बन सकता है। कारोबार व्यापार में सरकार के द्वारा कुछ विशेष सहयोग मिल सकती है तथा फाइनेंशियली आपको सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा आप यदि अपेक्षित हैं, चाहते हैं तो वहां से आपको फाइनेंस का भी एक सहयोग मिलेगा। आत्मबल का विस्तार होगा और लगातार आप अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए जो करना चाहते थे उनमें आपको सफलता मिलेगी। संबंध रिश्तों को लेकर के समय बेहद शानदार रहेगा। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी और पारिवारिक जीवन आपका एक शानदार तरीके से आपको आनंद की प्राप्ति होने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और सूर्यदेव षष्ठेश होकर के द्वितीय भाव में, यानी कि ऐसे समय में मार्केश होकर के मारक स्थान में गोचर करने का मतलब होता है कि अचानक पैतृक विरासत का ग्रोथ होना, आपके आत्मबल का विस्तार होना और आपके वाणी में एक बेहद शानदार सुधार होना। लोकप्रियता इस समय में आपकी बढ़ सकती है। इसीलिए यदि आप ऐसे किसी भी सामाजिक गतिविधि में, एक्टिविटी में संलग्न हैं तो आप पूरी कॉन्फिडेंट होकर के अपने कार्यों को आगे बढ़ाने में ध्यान लगाएं और आपको पूरी सफलता वहां से या इस गोचर कालखंड से आपको 100% मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नंबर आपको यहां पर दिख रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस नंबर पर आप अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। इस खास कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।